यह कहानी एक सच्चे हादसे पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के एक पुराने अस्पताल में घटित हुई थी। यह अस्पताल अब बंद हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें अभी भी उन घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं जो वहां कभी घटित हुई थी। हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के रहस्यमयी घटनाओं को इस चैनल पर सुनाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह पुराना अस्पताल 1960 के दशक में बना था और कई वर्षों तक आसपास के गांव के लोग यहां इलाज के लिए एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र था। समय के साथ अस्पताल की हालत खराब होती गई, उपकरण पुराने हो गए और डॉक्टर की संख्या कम होती गई। धीरे धीरे यह अस्पताल अपने बुरे प्रबंधन और रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम होने लगे। कई बार मरीजों ने रात में अजीब गरीब आवाज़ सुनने का, स्पष्ट परछाइयों देखने की शिकायत की, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार 2000 के दशक की शुरुआत में यह अस्पताल बंद हो गया और धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। यह घटना तब की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और हमें एक प्रोजेक्ट के तहत उस पुराने अस्पताल का दौरा करना था। हमारी टीम में 5 लोग थे। मैं, मेरे दोस्त राहुल, समीर, नीतू और हमारे गाइड डॉक्टर साहब। वहाँ पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था जो कॉलेज के रिसर्च के लिए ज़रूरी था। हम दोपहर के समय अस्पताल पहुँचे। बाहर से वह बिल्डिंग एकदम वीरान और डरावनी लग रही थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, दीवारें पर काई जमी थी और चारों ओर सूनी सड़कें के अलावा कुछ भी नहीं था। अंदर का माहौल और भी खतरनाक था। हर जगह धूल जमी थी, पुराने फाइलें बिखरी पड़ी थी और फर्नीचर जर्जर हो चुका था। डॉक्टर साहब ने हमें बताया यह अस्पताल कभी बहुत व्यस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ के डॉक्टरों और मरीज ने कुछ अजीब घटना का अनुभव करना शुरू किया। डॉक्टर साहब ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार अस्पताल में एक डॉक्टर महिला को रात के समय भर्ती किया गया था। उस महिला की हालत बहुत खराब थी, लेकिन डॉक्टर ने भरसक प्रयास किया कि उसकी जान बचाया जा सके। दुर्भाग्य से ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। उस महिला की मौत के बाद अस्पताल में असामान्य घटनाएं होने लगी। कई बार स्टाफ ने ऑपरेशन थिएटर में अजीब आवाज़ सुनी, जैसे किसी के चिल्लाने या रोने की। धीरे धीरे वहाँ का काम करने वाले लोग इस बारे में बात करने लगे। फिर अस्पताल बदनाम हो गया। हमारी टीम ने अस्पताल में अपना काम शुरू किया। हमें उस दिन वहाँ ज़्यादा देर तक काम करना था, इसलिए हमने अस्पताल के एक कमरे में अपना अस्थायी बेस बना लिया। हमने सोचा था कि यहाँ कुछ घंटे बिताकर काम खत्म कर देंगे और वापस लौट जाएंगे, लेकिन शाम होते होते माहौल बदलने लगा। बाहर अंधेरा होने लगा और अंदर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। सबसे पहले नीतू ने महसूस किया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले तो हमने उसका वहम समझा, लेकिन फिर राहुल ने भी कहा कि उसने किसी परछाई को देखा है जो तेजी से एक कमरे में गायब हो गई। हमने सोचा कि यह सिर्फ हमारा भ्रम होगा, क्योंकि पुरानी और खाली इमारतें में ऐसा महसूस होना सामान्य बात है। लेकिन कुछ देर बाद समीर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने चुपचाप मुझे बताया और मैंने भी ध्यान दिया कि माहौल में कुछ अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर घना सन्नाटा था। हम सभी थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन हमने हिम्मत न बनाए रखी और काम पर ध्यान देने की कोशिश की। हमारी टीम को ऑपरेशन थिएटर में कुछ दस्तावेज लेने थे
जो अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित थी। हमने तय किया कि काम जल्द खत्म करके लौटना चाहिए, क्योंकि माहौल अब और डरावना हो रहा था। हम सभी ऑपरेशन थिएटर में और बढ़े। जब हम वहां पहुंचे तो वह कमरा एकदम ठंडा था, जैसे किसी ने अभी अभी एसी चला रखा हो, जबकि पूरे अस्पताल में कहीं भी बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। समीर ने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम सब अब पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन हिम्मत करके दस्तावेज उठाए और जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे धीरे हमें पुकारा है। पहले हमने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन वह आवाज़ फिर से आई और इस बार साफ साफ किसी महिला की थी। हमने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचे, अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ गई। उसने कहा उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसका सिर भारी लग रहा है। हमने सोचा कि शायद वह डर की वजह से ऐसा महसूस कर रहा होगा, लेकिन तभी नीतू ने देखा कि राहुल के हाथ पर लाल निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। यह देखकर हमारी हालत और भी खराब हो गई। हम सभी घबराहट में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अब तक हमारी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। हमने फौरन अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम तेजी से बाहर की ओर भागे और जैसे ही हमने अस्पताल का गेट पार किया, राहुल की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। उसके हाथ का निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। हम सब ने फैसला किया कि अब कभी उस अस्पताल में वापस नहीं जाएंगे। अगले दिन हमने कॉलेज के प्रोफेसर को सारी घटना बताई, लेकिन उन्होंने इसे हमारी कल्पना और डर का नतीजा बताया। हालांकि हम जानते थे कि जो भी वहां हुआ वह सच था। उस रात हमने जो महसूस किया वो हमारी कल्पना नहीं थी। उसके बाद से हम सभी ने कभी कभी उस अस्पताल का नाम तक नहीं लिया। उस घटना के कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पुराना अस्पताल अभी भी खंडर के रूप में खड़ा है, लेकिन कोई भी अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आपको कहानी में थोड़ा सा भी डर का एहसास हुआ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ हमारे चैनल आपके सुनाने की कोशिश करता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।